इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कॉपर ईटीएफ के बारे में। जी हाँ, क्या कोई ऐसा तरीका है इंडिया के अंदर जिसमें आप कॉपर के ईटीएफ के अंदर निवेश कर सकते हो? गोल्ड सिल्वर के बाद में आप सब कॉपर के अंदर भागने लग गए हैं। तो कॉपर में इंडिया में कौन से ऐसे ईटीएफ है, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है और फॉरेन के अंदर नेस्डेक के ऊपर, एनवाईसी के ऊपर कौन से ऐसे ईटीएफ है जो कॉपर के अंदर निवेश करते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग इंडियन ईटीएफ की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में भाई पर्टिकुलर कोई भी डेडिकेट ईटीएफ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के अंदर निवेश करता हो। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के स्पेशली इंडिया के अंदर दो तरीके जिसमें आप कॉपर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक इसके अंदर सबसे बढ़िया रहता है निफ्टी का मेटल इंडेक्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सारे मेटल आ जाते हैं, चाहे आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है। तो इसमें अगर आप कॉपर का परसेंटेज देखते हो तो इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 2.13 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जरूर करता है। और निफ्टी मेटल को लेकर अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर 3 ईटीएफ है जो कि काम करते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी मेटल ईटीएफ हो गया, मिराई असेट्स का हो गया और ग्रो का निफ्टी मेटल ईटीएफ हो गया। लिक्विडिटी वाइज और वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो आईसीआईसीआई और मिराई के अंदर दोनों के अंदर ही ज्यादा है। रिटर्न्स की बात करो तो भाई पिछले एक साल के अंदर दोनों ने यहाँ पे आप देख सकते हो 40% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। जैसे मैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के निफ्टी मेटल ईटीएफ के बारे में बात करूं जिसका सिंबॉलिक की मेटल आई ईटीएफ करके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये बेसिकली जो है 2024 से यहाँ पे रन कर रहा है। जी हाँ, तो ज्यादा ईटीएफ में जो किसी को भी ऐसा नहीं है कि 5 या 10 साल हो चुके। पूरा मेटल ईटीएफ है, उसके अंदर कॉपर का कंट्रीब्यूशन जरूर कम है, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा तरीका है पार्टिसिपेट करने का। भाई दूसरा तरीका है एमसीएक्स के थ्रू यहाँ पे कॉपर के जो है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर खेलने का, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा रिस्की बैट होती है, जिसके अंदर टिकट साइज भी अगर देखोगे तो 4 से 5 लाख रुपए का होता है। तो ये कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब देखिए, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी भाई कोई भी आपको डेडिकेट कॉपर वाला म्यूचुअल फंड नहीं मिलने वाला है। आप चाहो तो थीमेटिक बेस्ड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, जहां पे जो मेटल रिलेटेड जो कंपनीज है, कॉपर रिलेटेड कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वगैरह हो गया। तो जो भी म्यूचुअल फंड इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा होल्ड करता हो उसकी तरफ आप जा सकते हो, लेकिन कोई भी प्योरली कॉपर बेस्ड आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तीसरा तरीका है भाई लिबर्टाइज रेमिटेंस जो स्कीम होती है एलआरएस की। तो आप आईएनडी मनी, वेस्टेड, आईबीकेआर ऐसी बहुत सारी ऐप है जहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो अपना, मतलब एक डीमेट अकाउंट ही आपका खुल जाता है। तो यहाँ पे जो है एनवाईसी और नेस्डेक के ऊपर कुछ ईटीएफ है जो प्योरली कॉपर के अंदर डील करते हैं। इसके अंदर भाई सबसे नंबर 1 पे आता है सीओपीएक्स, जिसको हम लोग ग्लोबल एक्स कॉपर माइनस ईटीएफ बोलते हैं। अगर इसके मैं खाली एयूएम साइज की भी बात करता हूँ तो $5.34 बिलियन का भाई इसका एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.65 का है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ईटीएफ है वो जितनी भी कॉपर रिलेटेड जो कॉपर माइनर्स होते हैं उस वाली कंपनियों के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर लार्जेस्ट होल्डिंग में आप देखोगे तो केजीएचएम पॉलिस का हो गया, लुंडिंग माइनिंग कॉर्पोरेशन हो गया। और इन कंपनीज के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइनिंग कंपनीज है ये सारी। बस इस ईटीएफ के पर्टिकुलर अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर इसने 107% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल का भी अगर आप देखते हो तो 105 का निकल के आता है, 5 साल में 157 और पिछले 10 सालों के अंदर 799% का रिटर्न है। तो इस टाइप के जो ईटीएफ होते हैं बेसिकली जो यूएस के मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, वहां पे बकायदा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी भी यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर भाई सबसे जो पॉपुलर है वो है यूनाइटेड स्टेट का कॉपर इंडेक्स फंड, जिसका टिकर साइज है सीपीईआर करके। तो यहाँ पे जितने भी जो बेसिकली फ्यूचर का इंडेक्स होता है, फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जैसे हम लोग M6 पे खेलते हैं, तो आप वही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक ईटीएफ देखने को मिल रहा है, तो आपको ज्यादा रिस्क यहाँ पे बियर नहीं करना पड़ेगा। टिकट साइज भी यहाँ पे आपका बिल्कुल कम रहने वाला है, आप $5 के साथ में भी शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 544 बिलियन की आपको यहाँ पे एयूएम साइज देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.97 का है। और होल्डिंग्स के अंदर मैंने बताया ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बिडिंग करता है। प्लस यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स वगैरह की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर 35% का, 3 साल के अंदर 46% का, 5 साल के अंदर 68 और पिछले 10 सालों के अंदर 189% का रिटर्न निकाल के दिया है। थर्ड नंबर पे है भाई आई शेयर, जो कि ब्लैक रॉक की कंपनी है बेसिकली। इसका एक कॉपर है मेटल माइनिंग ईटीएफ करके, आईसीओपी करके। इसमें भी अगर आप एयूएम साइज देखेंगे तो $232 बिलियन का एयूएम साइज देखने को मिल जाता है। 0.47% का एक्सपेंस रेशियो है। इसके अंदर भी अगर आप कंपनीज देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपर और मेटल्स की जो माइनिंग करती है कंपनी, मतलब बिक्स में आपको देखने को मिलेगी, प्योरली कॉपर देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें भी अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं पिछले एक साल के अंदर 87% का और पिछले 3 साल के अंदर 105% का रिटर्न निकाल के दिया है। और फोर्थ नंबर पे आप कंसीडर कर सकते हो स्प्राउट का कॉपर माइनर ईटीएफ करके,
POPP करके इसका साइनिंग है। यहाँ पे अगर आप AUM साइज देखोगे तो कम देखने को मिलेगा, केवल $129 मिलियन का टोटल असेट है, एक्सपेक्ट रेशियो 0.65% का है। तो यहाँ पे जो है आपको जो कॉपर माइनिंग जो कंपनीज होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीफोर्ड हो गया, टैग रिसोर्सेज हो गया, और ये सारी कंपनी जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट बाई मेजर कॉपर प्रोड्यूसर है। इसमें अगर हमें रिटर्न्स की यहाँ पे बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर इसने भी 85% का रिटर्न और पिछले 3 साल के अंदर 96% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो गाइस अगर मैं अल्टीमेटली यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो स्पेशली अगर आप कॉपर के ETF में लुकआउट करना चाहते हैं तो ETF में केवल आपको निफ्टी मेटल का ETF मिलेगा जिसमें 2 से 2.5% की हिस्सेदारी रहती है कॉपर की। बाकी ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली आपको डेडिकेट ETF देखने को मिलते हैं, जैसे मैं COPX बताया, इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर के अंदर CPR वगैरह बताया, IOCOP बताया, इनको आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप कंफ्यूज है कि वेस्टेड IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म सिक्योर है कि नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो यहाँ पे जरूर क्रिएट करूंगा।